देखिए प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365। कितना हो 365। लिखेंगे यहाँ सारों जब करेंगे तो लिखेंगे माना पहली पूर्णांक संख्या हम क्या मानेंगे यक्स। क्या मानेंगे तो उसके बाद दूसरी पूर्णांक संख्या हम क्या मान लेंगे x प्लस 1। क्या मान लेंगे x प्लस 1। पहला आपका एक x होगा, दूसरा आपका x प्लस 1। इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग होगा प्लस x प्लस 1 का वर्ग होगा, जिनका वर्ग टोटल कितना होगा 365। इसको हल करेंगे x स्क्वायर, इसको हल करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितने के 365 के x स्क्वायर टोटल कितना होगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर घटा देंगे कितना हो जाएगा 364। 364 को इस तरफ लाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर कितने के 0। सभी हम 2 से भाग दे देंगे तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस 364 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 1 8 2 1 8 और 182 बराबर किसके 0। अब 182 का ऐसा गुणनफल करेंगे कि जोड़ने और घटाने में कितना प्राप्त हो 1 14 13 x स्क्वायर प्लस आपका 13x माइनस में 13x प्लस आपका 14x माइनस 182 बराबर कितने के 0 के। x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका x माइनस 13 और प्लस यहाँ पे 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 13 बराबर किसके 0 के। तो अब आपका इसमें लिखेंगे एक कोष्टक में x माइनस 13 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 14 बराबर किसके 0 के। तो एक लाइन ऐसे खींचकर x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 होगा, x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस में 14 होगा। जो माइनस होगा उसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। क्या करेंगे छोड़ देंगे। लिखेंगे अतः पहली पूर्णांक संख्या आप x माने थे, x का मान कितना आया है 13 और जो दूसरी पूर्णांक संख्या होगी तो आपका कितना होगा x प्लस 1 मतलब कि 13 प्लस 1 करेंगे बराबर किसके 14। तो जो आपका पहली पूर्णांक संख्या वो 13 होगा, दूसरा आपका 14। मत बोला करो इतना, क्या बोलते हो कम बोला करो। ए भैया हम नहीं बोली। देखिए इधर सवाल 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसके अन्य दो भुजाएं हमको क्या करनी है ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से ऐसे, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा उसे हम क्या कहते हैं और जिस पर आधार क्या कहते हैं आधार। लंब। आधार से जो लगी हुई रेखा उसे हम क्या कहते हैं लंब। क्या कहते हैं लंब। अब अपने सवाल में याद रखते कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका 100 कितने इसका होगा 90, उसे हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कहने का मतलब है यदि समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा आपका आधार मान लेंगे यस। कितना मान लेंगे यस, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार अगर x होगा तो इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम x माइनस 7। यहाँ पे जो ऊंचाई होगा ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका x माइनस 7। इसका जो कर्ण दिया है कर्ण कितना दिया है आपका 13 सेंटीमीटर।
किसी भी समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस। क्या पाइथागोरस कहते हैं? प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय आपका होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके? कर्ण के स्क्वायर की क्या होता है? बराबर। तो लंब कितना है आपका? यहाँ पे लंब का मतलब ऊंचाई होगा। ऊंचाई या लंब दोनों एक ही शब्द है, तो कितना लिखेंगे? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और आधार कितना करेंगे? x का स्क्वायर। और कर्ण कितना होगा? 13 का स्क्वायर। स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 है तो 7 से कितना हो जाएगा? 49। माइनस में 2ab होता है कितना? माइनस 14 14 प्लस कितना? x स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग करेंगे 13 तेरह 169। अब इसके बाद x स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस में कितना? 14x बराबर ही जो 49 इधर प्लस में इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 169 में 120 कितना आएगा? 120। अब इसके बाद 120 को इस तरफ डालेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 14x बराबर कितने के? सर माइनस 120 बराबर कितने कर देंगे? 0। इसमें 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 सब में 2 से भाग चला जाएगा। तो हम काम क्या करेंगे? लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 14 कितना लिखेंगे? 7x और माइनस 120 है तो माइनस 60 बराबर कितने के? 0। अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे। गुणा करके ऐसा गुणनखंड करेंगे जोड़ने घटाने में किसके बराबर हो जाए? 60 के बराबर हो जाए। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। 12 में से 5 निकला कितना बचा? 60 और 12 पंचे 60। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर कितने के? 0। तो इसके बाद x माइनस 12 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 5 बराबर किसके? 0 के। तो x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 12। और x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना? माइनस 5। छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। लिखेंगे अतः इसका जो आधार है कितना माने हैं? x, तो x का मान कितना आएगा? 12। ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई हम 5 x माइनस 7 माना है तो 12 माइनस 7 करें कितना हो जाएगा? 5। आधार और ऊंचाई 12 और 5 होगा। और कर्ण ऑलरेडी सवाल में दिया था कितना आपका? 13 सेंटीमीटर।